Hello students, good afternoon all. Okay, so it's time to do study and learn mathematics. Okay, already we completed our chapter, that is the chapter 9, and I hope so that each and every examples that I have given to you, that you definitely solve in your mathematics notebook. Okay students, still if you do have any query or doubt regarding any topic or any concept, you must have to contact with me. Okay students, now it's time to study mathematics, our next topic. And our next topic is easy topic, that is today we are going to learn our chapter number 7 from page number 68. From page number 68, chapter number 7, division. Okay, so it's so easy chapter. Okay, so let us first learn concept 7.1, divide large numbers. Already in last year you learn about how to divide 2-digit number by 1-digit number, but today we are going to learn how to divide 4-digit number by 1-digit number also. Okay, so let us start learning our chapter number 7, that is the division. Okay, so here we do have first one example about Jasleen. Okay, Jasleen and 7 of her friends want to share 3540 papers equally among themselves. Do you think the papers can be divided without some being left over? ठीक है, तो ये पेपर प्रॉपरली डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? उनको 3540 पेपर्स सात फ्रेंड्स में, 7 दोस्तों में क्या करने हैं, बांटने हैं और इक्वली बांटने हैं. तो इक्वली बांट सकती है कि नहीं? तो इक्वली डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत होती है डिवीजन की. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर लेट अस रिकॉल सम थिंग्स. यहाँ पर डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है. आई होप सो आपको याद आया होगा. ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर देखो 45 और ये सिंबल किसका होता है? यस, इट इज़ द सिंबल ऑफ डिवीजन, जिसमें हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर और नीचे एक एक डॉट देते हैं. ओके, तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 5 are 45 और 5 9 are 45. लेकिन यहाँ पर ये जो होता है, ये होता है हमारा डिविडेंड. जिस नंबर से हम डिवाइड करने वाले हैं उसको कहते हैं डिवाइज़र, और हमारा जवाब आता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर क्वोशंट. क्या कहते हैं उसको हम? क्वोशंट. सो द नंबर दैट इज डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड. जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं. द नंबर दैट डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवाइज़र. जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवाइज़र. द नंबर ऑफ टाइम्स द डिवाइज़र डिवाइड्स द डिविडेंड इज कॉल्ड क्वोशंट. और जो यहाँ पर हमारा जवाब आता है उसको हम कहते हैं क्वोशंट. ठीक है, और आगे ही वही टॉपिक्स आपको दिखा दिया है. देखो फैक्टर्स दिखाए यहाँ पर. मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर इज इक्वल टू होता है हमारा प्रोडक्ट. ये आपने तो ग्रेड 3 में, क्लास 3 में सीखा ही है. तो डिवाइज़र इनटू क्वोशंट होता है हमारा डिविडेंड. ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी देखो डिवाइज़र है, 5 अगर डिवाइज़र हुआ और 9 क्वोशंट आ गया तो 45 क्या आ जाएगा, हमारा डिविडेंड आ जाएगा. तो यहाँ पर द पार्ट ऑफ द डिविडेंड दैट रिमेन्स विदाउट बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड द रिमाइंडर. तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं. चलो एक छोटी सी डिवीजन कर देते हैं, फिर हमें इसके बारे में समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर चलो एक डिवीजन करते हैं और उस डिवीजन से हमें समझ में. लेट अस यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ मैं, नंबर 43. और इस प्रकार की डिवीजन तो आपको डेफिनेटली आती होगी, जो हम नॉर्मल तरीके से करते हैं. और यहाँ पर ये बॉक्स करना है, और यहाँ पर ये मैंने लिख दिया यहाँ पर डिविडेंड. चलो इसको 2 से डिवाइड करते हैं. कौन से नंबर से डिवाइड करते हैं? 2 से. तो ये आ गया मेरा नंबर, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड. जिस नंबर से हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसको कहते हैं हम डिवाइज़र, और डिवीज़र भी कह सकते हैं आप. और चलो मैं डिवाइड करता हूँ इसको. तो 2 1s are 1, 2 2s are 4, 2 2s are 4, इसलिए यहाँ पर मैं 4 लिखूँगा. और यहाँ पर
इसकी हो जाएगी सब्ट्रैक्शन। 4 माइनस 4 हो जाते हैं आपके 0। आगे के स्टेप के लिए मैं ऊपर से नंबर कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, नीचे जो आएगा मेरा नंबर 3 नीचे। अब 2 1 जार 2, अगेन 2 1 जार 2 होता है मेरा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक नंबर मेरा बाकी रहता है। जब हमारा ये जो नंबर आता है वो नंबर क्या होता है, डिवाइज़र से कम होता है, डिवाइज़र से वो कम वैल्यू होती है। ये नंबर 1 तो 2 से कम है, इसलिए ये नंबर आ गया। तो ये जो नंबर आता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। उसको क्या कहते हैं हम, रिमाइंडर। ओके, और ये जो हमारा जवाब आता है इसको हम कहते हैं कोशंट। इसको क्या कहते हैं हम, कोशंट। ओके, ओके, तो ये हो गया हमारा कोशंट, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, और जो नंबर बाकी रहता है दैट इज द पार्ट ऑफ द डिविडेंड दैट रिमेन्स विदाउट बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड द रिमाइंडर। इसको हम कहते हैं क्या, रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं और हमारी कंसेप्ट को रिवाइज करना है। क्या दिया है, देखो पहले A1 एग्जाम्पल्स में दिया है यहाँ पर। चलो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 72 डिवाइड बाय 9, क्या दिया आपको, 72 डिवाइड बाय 9। चलो ये डिवीजन कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर किस तरह से करेंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे, हम रेगुलर करते हैं वैसी तरह से। चलो बॉक्स बनाऊंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना है मुझे किसको, यस, डिविडेंड को लिखना है यहाँ पर। डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड करने वाला हो उसको लिखना है यहाँ पर। चलो अब 7 नंबर, ये तो 9 से ये हुआ है, 9 तो उससे बड़ा है, तो यहाँ पर 72 को कंसिडर करना है हमें। ठीक है, 9 का टेबल हमें काउंट करना है, जब तक 72 आते हैं कि नहीं तब तक हमें देखना है। 9 1 जार 1, 9 5 जार 45, ओके, 9 6 जार 54, 9 7 जार 63 एंड 9 8 जार 72। तो यहाँ पर क्या होता है, 9 8 जार 72, यस। तो 72 में से 72 हो गए हमारे, सब्ट्रैक्ट 2 में से 2 गए 0, 7 में से 7 गए 0, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, यस, क्वेश्चन आ गया यहाँ पर 8। सो व्हाट इज आवर आंसर, यस, आवर आंसर इज द 72 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन लिखूंगा मैं एज अ आंसर करके यहाँ पर। सिमिलरली वी डू हैव अ नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज द B 42 डिवाइड बाय 3। चलो मैं उस एग्जाम्पल की भी सॉल्व करता हूँ। 42 डिवाइड बाय 3 क्या करना है, सेम तरीके से हमें करना है। यहाँ पर लिखना है मुझे नंबर्स को, तो लिखूंगा मैं नंबर यहाँ पर 42, जिस नंबर से डिवाइड करने वाला हो ये नंबर यहाँ पर। अब 4th नंबर 3 से बड़ा है, इसलिए 3 1 जार 3, ओके, 3 1 जार 3, सब्ट्रैक्शन कर दिया यहाँ पर। 4 माइनस 3 दैट इज़ द 1, ऊपर से 2 है वो नीचे आएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आगे, तो 2 लिखे। 3 1 जार 1, 3 2 जार, तो ये 12 नंबर हमें लेना है। तो 12 नंबर को कंसिडर करना है। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 3 4 जार 12, इसलिए 4 ऊपर माइनस यहाँ पर हो गया ये 0 और ये 0, रिमाइंडर आ गया मेरा 0। सो व्हाट इज माय आंसर, यस, माय आंसर इज द 42 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 14। क्या आ गया मेरा जवाब, 42 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 14। सिमिलरली वी डू हैव दैट एग्जाम्पल नंबर C। तो इस एग्जाम्पल में हमें दिया है, देखो 120 डिवाइड बाय 5, ओके। सिमिलरली हम करेंगे यहाँ पर 120 नंबर में लिखूँगे यहाँ पर 120, और यहाँ पर ये नंबर 5 से डिवाइड करना है। अब 1 तो नंबर 5 से छोटा है, इसलिए मुझे 12 नंबर कंसिडर करना है। ठीक है, 5 1 जार 1, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, तो 15 तो बड़ा नंबर आता है, तो 5 2 जार 10, इसलिए मैं यहाँ पर लूँगा 2। 5 2 जार 10, इसलिए 10 लिया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पर
2 माइनस 0 दैट इज़ द 2, 1 माइनस 0 0। अब ऊपर से लेने हमें ये नंबर 0 नीचे, तो नंबर बन गया मेरा 20। ओके, 2 से अगेन नंबर ये 5 बिगर है, तो मुझे 20 कंसिडर करना है। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। ओके, 5 1 जार 1, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। सो यार 4 जार 20, इसलिए 4 यहाँ पर और यहाँ पर 20। सब्ट्रैक्शन हो गया अगेन यहाँ पर 0 माइनस 0, 2 minus 2 0। So what is our answer? Our answer is the 24. So 120 divide by 5 that is equal to आ गए आपके 24। Okay students, similarly we do have various examples, जैसे कि हमें 80 D1 एग्जाम्पल है। सो आई होप सो ये D1 एग्जाम्पल and that even example also you can solve easily at home. So that is your homework part. Also I am going to give you some more examples, so that examples also you must have to solve for the starting of our chapter that is the chapter number 7, division. Okay, so ये भी कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक्स में सॉल्व करने हैं। और ये सॉल्व करने के बाद हमें हमारा अगला टॉपिक सीखना है, दैट इज़ द डिवीजन ऑफ अ 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो चलो कुछ एग्जाम्पल्स इसके बारे में मैं आपको और दे दूंगा, इस वीडियो के एंड में आपको सेंड कर दूंगा, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। I hope so. So what we learned today? Yes, we learned what is the divisor, what is the dividend, what is the quotient and what is the remainder. तो ध्यान में रखना है, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम डिविडेंड कहते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम डिवाइज़र कहते हैं। डिवाइज़र से डिवाइड करने के बाद जो हमारा जवाब आता है उसको हम कहते हैं क्वोशंट, ठीक है। और जो वैल्यू, जो नंबर यहाँ पर डिवाइड नहीं होता है, वो पार्ट बाकी रह जाता है हमारा, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ओके, सो आई होप सो। तो ये तीनों की तीनों डेफिनेशंस, ये बॉक्स आपको ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक में, टाइटल डालना है हमारे चैप्टर का, चैप्टर 7 डिवीजन। ये बॉक्स ड्रॉ करना है आपको पहले तो, ठीक है। बाद में आपको ये तीनों डेफिनेशन, डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशंट और रिमाइंडर, और साथ में ये बॉक्स भी आपको आपके नोटबुक में इसके साथ ड्रॉ करना है। और उसके नीचे जो हमें ये प्रैक्टिस दिए गए हुए एग्जाम्पल्स है वो कुछ इस तरह से आपको आपके नोटबुक में क्या करने हैं, अच्छे से सॉल्व करने हैं, लिखने हैं। और उसके बाद ही हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ आवर टॉपिक रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। तो पहले आपको ये जो मैंने कहा है लिखने को वो आपको कंप्लीट करना है आपके मैथमेटिक्स के नोटबुक में। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के बाद ई के बाद भी कुछ एग्जांपल, 4-5 एग्जांपल्स मैं दे दूंगा आपको, वो एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक में मैथ्स के सॉल्व करने हैं। दैट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।